पंजाब के लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर बनी दुकान में आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में बाइक पर आए 3 युवक दिखाई देते हैं। इनमें से एक युवक नीचे उतरता है, दुकान के बाहर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता है और कुछ ही पल में आग लगा देता है। मसला सिर्फ ये बात नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। मसला यह भी है दोस्तों कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, यानी गैर बीजेपी शासित राज्य है, क्या ऐसे उन्मादियों पर रोक है। खबर पंजाब से निकली। पंजाब में एक युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसने न केवल मस्जिद में आग लगाई बल्कि बेअदबी भी कुरान के साथ हुई। कैसे क्या हुआ वो भी दिखाऊंगा, कैसे हैरान जलकर खाक हो गई। क्यों? क्योंकि यहां उन्मादियों के दिमाग में सिर्फ नफरत भरी गई है। इसलिए फिलहाल गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिखाऊंगा बीजेपी शासित एक राज्य में गौरक्षा के नाम पर कैसे मारपीट और तोड़फोड़ की जाती है। फर्क किसी को पड़ता है? नहीं। फर्क तो इस बात का पड़ता है कि क्या ताजमहल के नीचे तेजो महल तो नहीं है। और यह सवाल अब कौन पूछने लगे? अदालतें पूछ रही हैं। जबकि स्वतः संज्ञान लेकर एक ऐसा वक्त भी था जब स्वतः संज्ञान अदालतें लेती थी और लताड़ फटकार नहीं ऐसे आदेश जारी होता थे कि सरकार कांप जाती थी। आज फर्क पड़ता है अदालतों को। और तो और एक और बैंक बिल्कुल ये समझ ले दिवालिया होने की कगार पर आ गई है। आपका और हमारा पैसा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मेरा भी है, बैंक अकाउंट भी है, पैसा भी। आज मैं बता रहा हूं आज इस खबर को इसीलिए और ज्यादा जरूरी है। समझ लीजिए $600 मिलियन वो बैंक देने जा रही है, क्योंकि एक पूरे मामले में फंसी हुई थी, उसने सरेंडर कर दिया। बैंक ने कहा हम पैसे दे देंगे। किसके पैसे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के वाले की जेब के पैसे हैं, उनके खुद के पैसे हैं, कर्मचारियों के पैसे हैं या उसके एमडी के पैसे? किसके पैसे हैं? किसी के नहीं। सरकार ने दिए उसे पैसे कि दे दो? नहीं। ये पैसा आम जनता का ऐसे लुटाया जाता है। और तो और जो आजकल बता रहे हैं ना 26, 2 और 6, 8, आपका भी बर्थडे 17, 1 और 7, 8, ऐसे रिश्ते पहली बार नहीं जुड़े हैं। अब लोग बता रहे हैं कि यही काम करने के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए अलावा कुछ नहीं। और योगी आदित्यनाथ की रैली में भाड़े के लोग लाए जा रहे हैं क्या, और उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, ये एक तस्वीर, एक वीडियो निकलकर सामने आई है। पंजाब के लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर बनी दुकान में आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में बाइक पर आए 3 युवक दिखाई देते हैं। इनमें से एक युवक नीचे उतरता है, दुकान के बाहर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता है और कुछ ही पल में आग लगा देता है। घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। आग में धार्मिक पुस्तकें और दुकान का अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। शिकायत मिलने के बाद दरेसी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो सोचिए, बिल्कुल मस्जिद के बराबर वाला मामला है। लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर स्थित दुकान को 3 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर ज्वलनशील वस्तु फेंककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये मस्जिद के ठीक बाहर की दुकान थी, है ना। इस आगजनी में धार्मिक किताबें आपने देखा होगा वीडियो में, चूंकि वो किस भाषा में लिखी गई थी तो आप समझ सकते हैं कि इस धर्म से ताल्लुक रखती होंगी। मस्जिद के बाहर दुकान थी। धार्मिक किताबों सहित दुकान में रखा अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे की मंशा और आरोपियों की पहचान की जा रही है। खबर तो यह भी निकलकर सामने आई है, जरा ये देखिए, ये तमाशे, ये देखिए, मारपीट की जा रही है। ये क्या है इसके जहन में, क्या होगा बस। देख रहे हैं तो हुआ कुछ ऐसा कि 2 जुलाई की घटना है। मध्य प्रदेश रतलाम इलाका है। कथित गौ तस्करी के आरोप में वीर भगत सिंह गौरक्षा दल से जुड़े लोगों ने एक पिकअप ट्रक को रोककर उसमें तोड़फोड़ की और उसमें सवार 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। ये एक जगह से शुरू होकर दूसरे जगह और दूसरे जगह से शुरू होकर तीसरे जगह लगातार ये तमाशे चल रहे हैं। और ये थमेंगे कब ये किसी को नहीं पता। बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आगे देखिए खबर क्या निकलकर सामने आई। वॉज ताजमहल ओरिजिनली एक शिवा टेम्पल
इलाहाबाद हाई कोर्ट आस्क सेंटर ASI टू रिस्पॉन्ड ऑन पीला टू इंस्पेक्ट मोन्यूमेंट। अब यह कहा जा रहा, पूछा गया कि क्या ताजमहल एक शिव मंदिर है क्या? ये कौन पूछ रहे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे पूछ लिया। किससे? सरकार से पूछा है भैया, ASI से पूछा है। जबकि आपको पता होगा कि इस देश के अंदर सिर्फ राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसको छोड़कर किसी भी मामले के लिए एक कानून है, ठीक है ना। लेकिन वर्शिप एक्ट को कोई मानता है क्या? इस देश के अंदर अदालतें जिन पर जिम्मेदारी होती है कानून के हिसाब से ऑब्जर्वेशन देने से लेकर फैसले सुनाने की, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर तो अदालतें ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली लेती जा रही है। अब इस पर उमाशंकर सिंह ने भी लिखा, यह देश इसी में उलझा रहेगा, शर्म आती है। बिल्कुल सही बात है कि क्या हालात बनाकर रख दिए है ना। अब आइए एक पूरी खबर आपको दिखाता हूं। हुआ क्या? हुआ यह है कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले को लेकर जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच एक बड़ी खबर आई अबू धाबी से। अबू धाबी के नवनिर्मित हिंदू मंदिर से जुड़े गजब के घोटाले का पता चला है, जिसमें भारतीयों के हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने अबू धाबी की दिवालिया कंपनी NMC से अदालत के बाहर समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत बैंक ने $600 मिलियन यानी करीब 5700 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर सहमति जताई और पैसा उनके खाते में जमा भी कर दिया। समझौते के बाद अबू धाबी की अदालत में चल रही कार्रवाई बंद कर दी गई। ये पैसा भारतीयों का था। बैंक के शेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर धड़ाधड़ गिर गए। बैंक कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की, कब तक मुकदमा लड़ते। मजेदार यह है कि मुकदमा इंग्लैंड और अबू धाबी में चल रहे थे। आप पूछ सकते हैं कि मंदिर अबू धाबी में तो भारतीयों की कमाई पर टाका कैसे? दरअसल पिछले दिनों जब PM मोदी ने UAE के ऐतिहासिक दौरे किए तो वहां के प्रमुख भारतीय प्रवासी उद्योगपति BR शेट्टी ने उनके स्वागत और द्विपक्षीय बिजनेस फोरम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी इवेंट का आयोजन किया था। अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की स्थापना और उसके लिए UAE सरकार से जमीन मिलने की शुरुआती प्रक्रियाओं व समन्वय में भी BR शेट्टी सक्रिय रूप से जुड़े रहे, जो PM मोदी के कूटनीतिक प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा था। यह BR शेट्टी NMC हेल्थ के मालिक है। पता चला कि साल 2020 में कंपनी के संस्थापक BR शेट्टी और उनके प्रबंधन द्वारा करीब 4 से 5 अरब डॉलर का छुपा हुआ कर्ज और भारी वित्तीय धोखाधड़ी सामने आने के बाद यह कंपनी पूरी तरह डिफॉल्टर और दिवालिया हो गई थी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 5700 करोड़ रुपया गया। ठीक है, अब आते हैं, आज आपने सुना होगा 2 और 6 8 1 और 7 8, तो इंडोनेशिया जाते हैं 26 जनवरी, तो 2 + 6 = 8 और 1 + 7 = 8। अमेरिका जाते हैं तो मागा प्लस मेगा, ये बिल्कुल बनता है मेगा। ठीक है ना, ये भाई साहब का कहना है। ठीक है, इजराइल जाएंगे तो इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड। इस तरह के बयान हैं इनके। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो वैचारिक स्तर पर कई तरह की सोच रखी जाती है, कम से कम प्रधानमंत्री हैं तो कोई बड़ा फैसले के साथ खड़े नजर आएंगे या कुछ होगा, लेकिन उल्टा यहां पर होता हुआ नजर आता है। यहां पर भी देखिए क्या है, यहाँ क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। अरे ऊपर से ऑर्डर है तो भाई सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट है, थोड़ा हमको पेशाब मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपसे। अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा कि 4 घंटा बैठे रिपोर्ट दिखाने धीरे धीरे। बयान कौन दे रहा है, कौन मंच पर बोल रहा, सुनते जाइएगा। तो भैया हुआ यूं है, यूपी कांग्रेस का दावा, सत्ता की अना को भीड़ जुटाने की सनक में भाजपा इस कदर अंधी हो चुकी है कि रैलियों में लाए गए लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कल प्रतापगढ़ में योगी जी की रैली का यह वाकया शर्मनाक भी है और अमानवीय भी। यहाँ एक युवक को बुनियादी मानवीय जरूरत के लिए भी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। उसे 4 घंटे से बंधक बनाकर रखा गया। तानाशाही के अड्डे के मन से सबका साथ सबका विकास का खोखला भाषण चल रहा है और नीचे जनता को एक टॉयलेट तक जाने की आज़ादी नहीं है। भीड़ का आंकड़ा दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने वाले भाजपाइयों को जनता की बुनियादी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं रह गया। उन्हें सिर्फ कुर्सियां भरने से मतलब है, क्योंकि भी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के जनसभा का एक वीडियो सामने आया था जहाँ जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू किया था सब कुर्सियां छोड़ छोड़ कर चले गए थे। तो उस वजियत से बचने के लिए ये तरीका आजमाया गया। नमस्कार।